एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आप जानते ही होंगे कि 27 मार्च 2019 को हमने इतिहास रचा था और अपनी ए-सैट मिसाइल लॉन्च की थी, जिसके द्वारा हमने अपने खुद के सैटेलाइट, जिसको माइक्रोसैट आर कहा जाता था, उसको नष्ट किया था। और यह करने वाले हम चौथे देश बन गए थे, क्योंकि स्पेस सेक्टर की वॉर में, स्पेस वॉर में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। और मैंने आपको यह उसी समय बताया था कि भारत की कैपेबिलिटी इस प्रकार की बहुत पहले से थी, पर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक एलीट ग्रुप बने और उसके बाद किसी को भी इस प्रकार की टेस्ट करने की अनुमति ना मिले। उसके अंतर्गत आने के लिए भारत ने इतना जल्दी ये ट्रायल किया है। तो अब उसी क्षेत्र से खबर निकल कर आ गई है कि रोस्कोसमोस के चीफ ने कहा है कि अब हम एक प्रस्ताव सामने रखेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में रखेंगे, जो कि इस प्रकार के टेस्ट को बैन करेगा। उनका कंसर्न यह है कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही घूम रहा है, जिसमें कई देशों की स्पेस एजेंसीज सम्मिलित तौर पे इसमें पैसे लगाई हुई है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट कर रही है, जिसमें कि रशिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और आपको पता है कि स्पेस स्टेशन में जाने के लिए केवल रशियन रॉकेट और रशियन कैप्सूल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो रशिया को यह डर है कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से जो डेब्री बनेगा, उसके कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके खराब होने की संभावना है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल उसको हिट कर सकते हैं। इसलिए रशिया इस प्रकार के प्रस्ताव अब मूव करने वाला है। ब्रॉड पिक्चर में हम लोग देखें तो यह भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि भारत उस एलीट ग्रुप में आ चुका है जिनके पास इस प्रकार की सैटेलाइट को नष्ट करने की कैपेबिलिटी है। और अब अगर इस प्रकार के टेस्ट बैन हो जाते हैं तो ऐसे कोई भी देश, जिसमें से भारत का एक दुश्मन देश भी है, वो इस प्रकार के ट्रायल करना चाहे तो उन पे सैंक्शंस लग सकते हैं। जिस प्रकार से परमाणु परीक्षण में भारत का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु ट्रायल कर दिए थे और एक ऐसी कंट्री के पास परमाणु बम आ गया जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अभी खतरा बना हुआ है। तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की चीज ना हो, इसलिए स्पेस में सैटेलाइट को नष्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कोई भी देश डेवलप ना कर सके इन 4 देशों के अलावा। इसलिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि भारत का साथ दिया होगा रशिया ने, और यह संयुक्त प्रयास होगा, एक संयुक्त प्लानिंग होगी कि जैसे ही भारत इस प्रकार के ट्रायल करे, एक प्रस्ताव मूव हो और उसके बाद भारत एलीट ग्रुप में आ जाए और इस प्रकार की चीजें बैन हो जाए। उसी चीज को प्रदर्शित करते हुए अब रशिया ने यह कदम उठाना स्टार्ट कर दिया है। इससे भारत का एक और फायदा होने वाला है। 2030 तक आप जानते हैं कि हम स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। इसरो का नया प्रोग्राम ये स्टार्ट हो चुका है। तो यदि इस प्रकार के ट्रायल भविष्य में होते रहेंगे तो हमारे स्पेस स्टेशन को भी दिक्कत आ सकती है। आप जानते हैं कि चाइना का भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में घूम रहा है और अभी यह पूरी तरह से नहीं बना है, पर भविष्य में इस प्रकार के अगर ट्रायल होते हैं तो उनके भी स्पेस स्टेशन को दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए 3 कंट्रीज तो जरूर इसमें साथ देंगी और अमेरिका तो खुद ब खुद ये चाहता है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास ना जाए। तो इस प्रकार की एलीट ग्रुप बनने की पूरी संभावना है, जिसकी शुरुआत रशिया ने कर दी है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर मानी जा सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इसी प्रकार की अच्छी अच्छी खबरें हमारी वेबसाइट captainandtricks.com पे पढ़ भी सकते हैं और उस पर अपलोड भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।